हेलो वीवर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड से जो लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इस वीडियो में दोस्तों कुल 2 सेट हैं। कितने सेट हैं? कुल 2 सेट हैं। और पहला सेट में 7 नंबर फिजिक्स और 7 ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों केमिस्ट्री से है, और 6 ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों जीव विज्ञान से है। तो पहला सेट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दूसरा सेट में भी इसी तरह 7 + 7 और 6 20। तो कुल इस वीडियो में दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जूल। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? 3 नंबर दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन को हम लोग जल कहते हैं, इसलिए हाइड्रो। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, ये भी फिजिक्स का है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से रट जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध तो बढ़ता है। कितना क्या होता है? बढ़ता है। दोस्तों, आपका जितना भी सही होगा उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगला है दोस्तों, आप चलते हैं रसायन शास्त्र। इसका भी 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेट नंबर 1 में। अगला है रसायन शास्त्र, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उष्मा छेपी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर में, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इसका, और 2 नंबर का दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा डी, सभी। यानी ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का योग, इलेक्ट्रॉन का योग, यानी उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का योग, इलेक्ट्रॉन का योग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 2 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। 3 नंबर दोस्तों, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, एनोड पर। किस पर? एनोड पर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 4 नंबर में, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो Na, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है प्रश्न नंबर 5 दोस्तों। तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी सही है। सी बॉन्ड एच ऊपर है, इधर 2 बॉन्ड ओ है और इधर 1 बॉन्ड है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में है। 6 नंबर प्रश्न में, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, CnH2n-2। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर में है,
1 पीएम यानी पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पीएम यानी पिकोमीटर बराबर होता है दोस्तों। 7 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 का पावर -12 एम, 10 का पावर -12 एम, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस सेट में वो है जीव विज्ञान से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है, इसलिए इसको भी आप रट जाएंगे। अगला प्रश्न है 1 नंबर में, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुक्राणु। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, जीबेरिलिन है। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, तो इसका हो जाएगा हार्मोन, क्या हो जाएगा, हार्मोन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, पादक में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादक में फ्लोएम उत्तरदायी है। 3 नंबर, इसका ऑप्शन जो भी सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, एमिनो अम्ल संवहन, एमिनो अम्ल संवहन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। 4 नंबर दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 5 नंबर में, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सीनेप्स, सीनेप्स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है जो कि इस सेट का लास्ट प्रश्न है, 6 नंबर में है, 6 नंबर में है, अलैंगिक जनन मुकुलन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 6 नंबर दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यीस्ट, क्या, यीस्ट। अब दोस्तों यहाँ से सेट नंबर 2 मेरा शुरू हो रहा है, इसमें भी 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लास्ट में जीव विज्ञान से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो क्या, टेढ़ी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 2 नंबर में है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो क्या होता है, अवतल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो देखिए खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, यहाँ पूछा था सीएनजी एक ऐसा है जिसका खाना बनाने के उपयोग में नहीं आता है, बाकी एलपीजी, कोयला, बायोगैस सब होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है। 5 नंबर दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, क्या, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, शॉर्ट सर्किट के यानी तार के जलने से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर में, आंख का व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से केमिस्ट्री के वीवीआई 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 नंबर में है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर में, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, COAH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। 2 नंबर में दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अम्ल, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। 3 नंबर में है दोस्तों, किसी भी अम्लीय विलियन का पीएच होता है, किसी भी अम्लीय विलियन का पीएच
होता है, तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 4 नंबर में पारे का अयस्क है। 4 नंबर पारे का अयस्क है, तो क्या है? सीने बार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। 5 नंबर दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समावयवी, समावयवी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? 6 का दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी, यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, HNO3, ये सभी जो है क्या है? प्रबल अम्ल है। अगला है 7 नंबर में है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। 7 नंबर दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। अब लास्ट है दोस्तों, इसका लास्ट है दोस्तों, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जीव विज्ञान से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका 1 नंबर में है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो कौन सा? तो रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? 2 नंबर दोस्तों, तो 2 नंबर का सही हो जाएगा डी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला 3 नंबर में है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डॉट द्वारा होता है, यानी खाली स्थान में क्या होगा? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन, 3 नंबर दोस्तों, तो खाली स्थान में क्या होगा? विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, डी में है सभी, तो सभी के लिए है मस्तिष्क, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में, पराग कोश में होता है। पराग कोश में होता है। 5 नंबर दोस्तों, तो पराग कोश में क्या होता है? परागकण। क्या होता है? परागकण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर में, 6 नंबर में है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए में है 28, ऑप्शन नंबर बी में है 30, ऑप्शन नंबर सी में है 32 और ऑप्शन नंबर डी में है 34। इस लास्ट क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर बतलाना है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा, ताकि पता चले आपको सही, यानी एक सामान्य मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी है, उसके मुंह में कितनी दांत होती है। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उन तक पहुंच जाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, सभी ग्रुप में डाल दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।